हेलो बच्चों, हमारा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आगे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। तो पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले कुछ फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे। पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ये याद रखना है कि ये जो एंगल में माइनस लगा रहता है ये माइनस बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको याद रखना है कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका भी माइनस बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक इसी तरीके से टेन का होता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये तीन फार्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स के साथ अगर एंगल में माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस बाहर निकलेगा, कॉसेक के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस बाहर निकलेगा, और टेन के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन इसी में अगर मान के चलिए आपको कॉस दिया हुआ है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका जब हम लोग माइनस हटाएंगे तो पाई में से जो है उसको माइनस करके लिखना है। जब भी हम लोग कॉस में से माइनस हटाएंगे तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस एक्स, और इसका भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसमें एक और है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी माइनस हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। तो तीन तीन करके जो है आप लोग को याद रखना है कि इन तीनों का जो है माइनस हम लोग बाहर निकाल करके लिखते हैं, और इन तीनों में अगर माइनस लगा हुआ और माइनस हटाते हैं तो पाई में से हम लोग इसको माइनस करके लिखेंगे। तो इस वीडियो में जो है इतनी बात को ध्यान रखना है ताकि सारा क्वेश्चन जो है बनाने में आसानी होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स इतना। तो अब इसमें माइनस तो लगा नहीं है, तो माइनस नहीं लगा है तो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 और कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो हमको सोचना पड़ेगा कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। एक चीज़ और जो है आप लोग याद रखिएगा, डिग्री और रेडियन में, जैसे अगर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री तो इसको रेडियन में जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये आता है π/6। हम लोग आंसर जब भी लिखेंगे तो रेडियन में लिखेंगे। तो आप जब भी जो है सोचिएगा कि 30 डिग्री वैल्यू जब आएगा तो हम लोग π/6 लिखेंगे। अगर मान के चलिए 45 डिग्री है तो इसके लिए हम लोग को लिखना है π/4। अगर मान के चलिए इसी में 60 डिग्री है तो इसके लिए हम लोग को लिखना है π/3। अगर 90 डिग्री है तो इसके लिए हम लोग को लिखना है π/2। इसका जो है ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और देखिए कॉस 30 के लिए हम लोग कितना लिखते हैं π/6। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा π/6। तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है। एक और तरीका है बनाने का कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान सकते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस को जब इस साइड लेकर के जाएंगे तो इसका इन्वर्स हट जाएगा। जब ये थीटा के साथ लगेगा तो एक साइड से दूसरे साइड पर जब हम लेकर के जाएंगे तो इसका इन्वर्स हटेगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। और √3/2 पता है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos π/6। और यहाँ से cos और cos हट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा
6। और देखिए थीटा हम लोग किसको माने हुए थे, कॉस इनवर्स √3/2 को। इसका मतलब है कि ये जो थीटा निकला है ये किसका वैल्यू निकला है, कॉस इनवर्स √3/2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसी में भी ये क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2, तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 2, तो एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो पता हम लोग को कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर जो है 30 डिग्री यानी कि पाई पे कितना आ जाएगा, 6। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जो अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो इस तरीके से देखिए मान सकते हैं हम लोग कि थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक को जब इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा कॉसेक थीटा और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और 2 जो है वो कितने डिग्री का, कॉसेक 30 डिग्री यानी कि π/6। और कॉसेक से कॉसेक हटेगा तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बोला है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस में, इस बार जो एंगल दिया है वो क्या चीज़ में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। कॉस इनवर्स -1 और बट्टा में √2। अभी जो है आप लोग को पीछे एक फार्मूला बताए थे कि अगर इस तरीके से लिखा रहे कॉस इनवर्स -x, यानी कि कॉस में यहाँ अगर माइनस लगा हुआ है तो इसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस में कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा है तो इसको लिखेंगे पाई और माइनस में कॉस इनवर्स। जब पाई माइनस लिख देंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और बचेगा 1/√2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 1/√2 जो है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, और 45 को जब हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो π/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4π माइनस में पाई और /4, तो ये कितना बन जाएगा 3π/4। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब माइनस में दिया रहे तो ध्यान रखना है कि माइनस में जब दिया रहेगा तो हम लोग को पाई में से माइनस करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और देखिए साइन में यहाँ माइनस लगा हुआ है, बोला प्रिंसिपल वैल्यू अब बताना है किसका, साइन का, यानी कि ये है साइन इनवर्स -1/2। अभी यहाँ फार्मूला आपको बताए होंगे कि साइन इनवर्स -x, तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है और लिखाता है साइन इनवर्स x, यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस बाहर कर देंगे और लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। और पता है साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 का होता है, और 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। ये आ जाएगा -π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, इस बार भी कॉस में क्या लगा हुआ है, माइनस, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो माइनस के लिए बता चुके हैं कि जब भी माइनस दिया रहे तो पाई में से हम लोग को माइनस करके लिखना है। तो पाई माइनस, अब लिख देंगे इसको कॉस इनवर्स 1/2। अब ये आ जाएगा पाई माइनस, और कॉस इनवर्स 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 60 का, और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस π/3 यानी कि 2π/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं अगर वो जो शुरू में फॉर्मूला बताया गया है वो याद है तो। देखिए यहाँ दिया हुआ है, किसका बताना है, टेन इनवर्स -√3। अब देखिए 10 का भी फार्मूला बताए होंगे कि अगर 10 में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस बाहर आ जाता है और हम लोग लिखते हैं 10 इनवर्स x। अगर 10 में माइनस लगा हुआ है तो ये इसका भी माइनस बाहर आएगा, जिस तरीके से साइन का आता है उसी तरीके से। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, -10 इनवर्स √3।
और √3 पता है 10 कितनी डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा π/3, तो -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी बोल रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1। तो इसको हम लोग जो है, देखिए cot में माइनस लगा हुआ है, और cot में माइनस के लिए क्या बताएं, देखिए cot इनवर्स -x के लिए हम बताए होंगे पाई माइनस में cot इनवर्स x, यानी कि cot में भी माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई में से माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को लिखना पड़ेगा पाई और माइनस लिखना पड़ेगा cot इनवर्स 1। और cot इनवर्स cot 1 जो है कितने, cot इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होगा, 45 का होता है। 10 और cot 1 जो है 45 पर होता है, तो 45 के लिए हम लोग लिखते हैं π/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4π माइनस में पाई और /4, तो ये आ जाएगा 3π और /4, 3π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको सेक में दिया हुआ है, सेक इनवर्स और माइनस लगा हुआ है सेक में, है ना। ये दिया हुआ है सेक इनवर्स -2π√3। सेक के लिए भी फॉर्मूला बताए होंगे, सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू, इसका भी माइनस बाहर नहीं निकलता है, इसे लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है। 3 चीज़ का बताए होंगे, कॉस का, सेक का और कॉट का एक जैसे, जिसमें पाई से माइनस करके लिखते हैं, साइन कॉसेक और टेन का एक जैसा, जिसका माइनस बाहर आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, पाई माइनस ये 2/√3 जो है ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और सेक 30 डिग्री इतना आ जाएगा, यानी कि उसको चेंज करेंगे रेडियन में तो π/6, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 6π माइनस π/6, यानी कि 5π/6, 5π/6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देख रहे कितना आसान है, सिर्फ जो है वो 3-4 बात 5 बात याद रखनी है, तो उसके बाद दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स। ये क्वेश्चन किस पर है, कॉसेक पर है। अब कॉसेक के लिए बता चुके हैं कि माइनस लगा रहा है तो साइन, जिस तरीके से साइन का माइनस बाहर निकलता है उसी तरीके से कॉसेक का माइनस भी बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स √3। अब आपको सोचना है कि कॉसेक, सॉरी यहाँ कितना है, 2 है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू जो है 2 होता है। तो पता है कि 45 का होता है, और cos 45 जो है माइनस, उसको चेंज करेंगे तो π/4 आएगा, तो आंसर आ जाएगा -π/4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें दिया हुआ है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3। तो cot के लिए पता है कि इसका जो माइनस लगा रहता है तो ये cos की तरह होता है। ये किसकी तरह आएगा, cos की तरह। जैसे cos में पाई से माइनस करके लिखते हैं, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा पाई माइनस cot इनवर्स √3, पाई माइनस, अब cot कितने डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है, तो ये आता है 30 डिग्री का। 30 को चेंज करेंगे तो π/6, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6π माइनस में ये पाई और /6, तो ये आ जाएगा 5π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। बात समझ में आ गई। ये इसको जो है याद रखना है, हर एक का प्रिंसिपल वैल्यू, साइन का, कॉसेक का, टेन का, सबका कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।